मार्केट्स में बहुत कुछ चल रहा है और जब ये बहुत कुछ चल रहा है इसमें बहुत सारे स्टॉक जो है वो करेक्ट हो रहे हैं। सवाल ये नहीं कि कौन सा स्टॉक ज़्यादा करेक्ट हो रहा है, कौन सा स्टॉक कम करेक्ट हो रहा है। सवाल ये है कि आपने जो स्टॉक रखा है वो क्या कर रहा है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में तो बहुत सारे स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं और आपने जो स्टॉक होल्ड करके अभी तक रखा है उसके पीछे वजह क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस वीडियो में भी हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली ये वीडियो स्टॉक एनालिसिस वीडियो होगा जहां पे हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो काफ़ी पॉपुलर हुआ है पिछले साल 2 साल के अंदर, और वो स्टॉक काफ़ी एक अच्छा मूव किया और आज के रेट में वो नीचे जा रहा है। वो स्टॉक कौन सा है? वो स्टॉक का नाम है मैजडॉक शिपयार्ड। ये जो स्टॉक है इसकी हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में हम क्या क्या करने जा रहे हैं? एनालिसिस में हम ये देखने जा रहे हैं कि वो स्टॉक अभी क्या कर रहा है, क्यों नीचे आ रहा है, आने की वजह क्या है, क्या वो यहाँ से होल्ड कर सकता है, नीचे जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, या इसके बाउंस करने के चांसेस कितने हैं। हम ये सब बात करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि देर इज समथिंग कॉल्ड करेक्शन, देर इज समथिंग कॉल्ड रिट्रेसमेंट। इसका डिफरेंस क्या है? करेक्शन मतलब स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरता है, रिट्रेसमेंट मतलब अगर स्टॉक बहुत ऊपर चला गया तो थोड़ा तो रिट्रेस करेगा ना। तो आपको ये डिफरेंस समझ में आना होगा। अगर आपको ये डिफरेंस नहीं समझता है तो फिर आपको ये सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मार्केट्स इतना अगर आसान होता तो हर कोई पैसा बनाता। मैं हमेशा कहता हूं और मैं आपको फिर से कहूंगा कि स्टॉक मार्केट वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट फील्ड्स है जहां पे इजी पैसा बनता है। सो इसका अगर कोई आपको अपोजिट बता रहा है कि नहीं यहाँ आसानी से पैसा बन जाता है तो वो आपको झूठ बोल रहा है। बिकॉज अगर आसानी से पैसा बनता तो सब बना रहे होते। इसीलिए मार्केट्स में पैसा बहुत मुश्किल से बनता है और आपको ये समझना बहुत ज़रूरी होगा। इसीलिए आपके लिए राइट स्टॉक सिलेक्शन होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो स्टॉक होल्ड किया आपको एंटर कहाँ करना है, एग्जिट्स कहाँ करना है। यू नीड टू हैव अ प्लान, यू नीड टू नो कि आपका रिस्क क्या है, आप कब रिस्क ले रहे हैं, कब रिस्क नहीं ले रहे हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं कीजिएगा, ट्रस्ट मी, आई हैव सीन मेनी पीपल गोइंग आउट फ्रॉम हियर, बहुत जल्दी आपका भी नाम आ जाएगा। द ओनली रीजन आई हैव सर्वाइव इन दिस फॉर्म लास्ट 8 years इज ओनली बिकॉज आई हैव लर्न हार्ड वे हाउ टू मैनेज माई रिस्क। मार्केट काइंड नहीं है, ना ही ये दुनिया काइंड है किसी के लिए। ये दुनिया बहुत ब्रूटल है दोस्त, मार्केट भी बहुत ब्रूटल है, मार्केट बहुत सुप्रीम है। तो इसीलिए आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैजडॉक क्या कर सकता है, तो अगर आप मेरा ओपिनियन उस पर देखना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। मेरा मानना है कि आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप आधा अधूरा वीडियो देखिएगा तो वो कोई आपको ज़्यादा मदद नहीं करेगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, सीखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कि हम जब स्टॉक की एनालिसिस करते हैं तो कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। मैजडॉक एक बहुत क्रूशियल लेवल पे बैठा है। अगर इसको वो होल्ड नहीं करेगा तो प्रॉब्लम है, अगर यहाँ से होल्ड कर गया तो इट कैन गिव अ गुड चांस। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण हुआ और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो स्टॉक एनालिसिस वीडियो है जिसमें एक स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक स्टॉक, उसका नाम है मैजडॉक शिपयार्ड। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, ये वीडियो कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ये वीडियो एक लर्निंग पर्पज वीडियो है। तो जो भी मैं बात करने जा रहा हूँ मेरी खुद की ओपिनियन है, मेरी खुद की एनालिसिस है। मैं गलत हो सकता हूँ, उसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप ब्लाइंडली मेरी बात को फॉलो मत कीजिएगा, आप अपना रिसर्च करना मत भूलिएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता है, आपको मेरा रिस्क नहीं पता है, हमें आपकी एनालिसिस नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको मेरा माइंडसेट नहीं पता है। तो वो जब तक मैच नहीं होगा तब तक सामने वाला आपको अच्छे से एडवाइस नहीं कर पाएगा। तो अब चलते हैं, बात करते हैं मैजडॉक के बारे में। हमने अभी से कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था एक दूसरे स्टॉक एनालिसिस को करके जिसका नाम कोचिन शिपयार्ड था। कुछ लोगों ने उस पर अच्छा रिस्पॉन्स किया है। हमने एक रिलायंस पे वीडियो बनाया था कि क्या रिलायंस यहाँ से बाउंस कर सकता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, आप जाके देखिए, आपको वहाँ से भी सीखने को मिलेगा। तो मैजडॉक में ऐसा क्या है? मैजडॉक अपने टॉप से ऑलमोस्ट 32% गिरा है, ठीक है। 32% इनफ होता है शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस हिट करने के लिए, इसमें किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर 32% के बाद भी अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है दोस्त, तो पता नहीं फिर आप क्या कर रहे हैं शॉर्ट टर्म में। मिड टर्म और लॉन्ग टर्म का मैं समझ सकता हूं, बिकॉज आप एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे तो आप होल्ड कर सकते हैं। तो चलिए फिर चार्ट्स पे बात करते हैं। तो आपके सामने जो चार्ट है वो मैजडॉक का चार्ट है। मैजडॉक, मैजागॉन डॉक शिपयार्ड बोलते हैं इसको, शिप बिल्डिंग। इसकी जो करंट प्राइस है 4107 रुपीज़ के आसपास है, जो आपको क्लियरली दिख रहा है, राइट ना। हुआ क्या है? हुआ यही है, इसने अपना हाई बनाया था, इसका हाई जो था वो ऑलमोस्ट
₹5,860 के आसपास था, और वहाँ से ये ऑलमोस्ट 31-32% के पास आज के डेट में गिरा है, लेकिन नॉर्मली मैक्सिमम भी 35% के आसपास गिरा था, जो आपको क्लियरली दिख रहा है। और फिर वहाँ से थोड़ा बाउंस किया, एक बार बाउंस पहले कोशिश किया बट इट फेल्ड अगेन, एंड फिर ये नीचे आ गया। द गुड पार्ट, नया लो नहीं बनाया। लेकिन सवाल है कि क्या ये 34% का करेक्शन बहुत ज़्यादा करेक्शन है? इसका आंसर है हाँ भी और नहीं भी। अगर आप बस यहाँ से देखिएगा तो आपको लगेगा स्टॉक बहुत गिरा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछे जाइएगा और आप बस 2023 के लो पे चले जाइएगा तो आपको क्या दिखेगा? ये 2023 का लो है, दिस इज़ द लो ऑफ 2023। लोएस्ट प्राइस क्या था? लोएस्ट प्राइस था 612 रुपीज़ का। तो 612 रुपये से ये स्टॉक आज के रेट में 4,107 रुपये पे है, और अपना हाई बनाया था 5,860 रुपीज़ के आसपास। तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया होगा। मैं आपको बेसिक आइडिया के हिसाब से दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो अगर आप यहाँ से लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक हैज़ गिवन ऑलमोस्ट 850% का रिटर्न। तो जब कोई स्टॉक 850% का रिटर्न देता है तो स्वाभाविक है कि वो गिरेगा, इसमें आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए। अगर आप सरप्राइज हो रहे हैं दोस्त, तो फिर आपको समझ ही नहीं है कि मार्केट कैसे काम करता है। दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि स्टॉक कैसे काम करता है एंड हाउ नॉर्मल मूव बिहेव्स। जब एक बुल मार्केट आता है तो बहुत सारे स्टॉक चलते हैं, उसमें ये स्टॉक बहुत ज़्यादा चला है, कुछ स्टॉक कम चलते हैं, कुछ स्टॉक ज़्यादा चलते हैं। मैं इसको मैजडॉक ही बोलूँगा। ये स्टॉक काफ़ी चल गया है, अब वो करेक्ट हो रहा है। सवाल है कि अब क्या? तो अपने टॉप से ये गिरा 34%। तो ये तो क्लियर है कि शॉर्ट टर्म में ये आज के रेट में बियरिश है, और आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये शॉर्ट टर्म में बियरिश है। सवाल है आगे क्या? दैट इज़ द पॉइंट। तो अगर आप मेरे से पूछिएगा तो मैं आपको कहूँगा कि मैजडॉक एक बहुत क्रूशियल लेवल पे बैठा है, और वो क्रूशियल लेवल ये वाला जोन है। बेसिकली ये जो जोन आपको 4,000 का जोन दिख रहा है, ये वाला जोन, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आप बोल सकते हैं। इसके पीछे का एक दूसरा वजह ये भी है कि ये जो आपको रिसेंट लो दिख रहा है 2024 मार्च का, अगर यहाँ से आप फिबोनाची ड्रॉ कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि ये ऑलमोस्ट अपने 0.5 लेवल के आसपास है, यहाँ से बाउंस किया था, जिसको हम 50% रिट्रेसमेंट बोलते हैं। और मज़े वाली बात क्या है कि अगर आप इस लो से लीजिएगा जो मई 2024 का लो था, तो वो एग्जैक्ट आपको वही दिखेगा जो आज के रेट में है वहाँ पे। सो आपको क्या दिखेगा कि इसका जो 0.5 लेवल है वो एग्जैक्टली उस जोन पे बन जाता है जिस जोन को हमने ड्रॉ किया है। आपको दिख रहा है? तो ये जो जोन हमने बनाया है, ये जोन काफ़ी क्रूशियल है। मेन फिबोनाची इससे ले सकते हैं क्योंकि यहाँ से वो 2024 का वो बनाया है अपना, 2024 का ये लोएस्ट था, तो उससे लिए है अगर, तो आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि वो स्टॉक ने क्या किया है। ठीक है? सो पॉइंट बहुत सिंपल है। एक दूसरा 4,000 का जो नंबर है वो अपने में एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी होता है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी होता है। अभी ये सपोर्ट है बिकॉज प्राइस उसके ऊपर है। तो जो करंट प्राइस है 4107 रुपीज़ के आसपास है। जब तक हम इस जोन को होल्ड कर रहे हैं इट इज़ गुड, लेकिन जैसे ही हम इस जोन को ब्रेक करके अगर नीचे आ जाएंगे, भरोसा मानिए मेरा, फिर मैजडॉक और करेक्ट कर सकता है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा करेगा, कर सकता है। कहाँ तक जा सकता है? द वेरी नेक्स्ट लेवल विल बी समवेयर अराउंड 3,400 3,300 के आसपास, यहाँ तक आ सकता है, तो और नीचे आएगा। और उसके बाद फिर आप ये वाला जोन देख सकते हैं, ये जोन जो 2,700 के आसपास दिख रहा है, तो वहाँ भी आ सकता है। लेकिन क्या ये एक बार में आएगा? बिल्कुल नहीं। ये कब हो सकता है मेरे से पूछेगा तो ये तब हो सकता है जब मार्केट यहाँ से और करेक्ट होना चाहेगा, तो फिर स्टॉक्स गिरेंगे। अगर मार्केट यहाँ से बाउंस कर देता है तो फिर बहुत सारे स्टॉक नहीं गिरेंगे, लेकिन कुछ कुछ स्टॉक तो जरूर गिरेंगे। तो हमें इंडिविजुअल स्टॉक की एनालिसिस भी देखनी है, और हमें ये भी समझना है कि मैजडॉक क्या कर सकता है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, शॉर्ट टर्म में वो बेयरिश है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मिड टर्म में अभी तक वो अच्छा होल्ड कर रहा है, बट इफ़ दैट ब्रेक्स 4,000 लेवल, ये वाला जोन जो हमने बताया आपको, वी विल बी डन फॉर नाउ, एंड देन हम नीचे चले जाएंगे। तो 3,900 से 4,000 का जो लेवल है वो काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट जोन है। इफ़ यू ब्रेक इट, फिर मिड टर्म में भी हम बेयरिश होने लग जाएंगे। लॉन्ग टर्म में इट गोज विदाउट डाउट कि हम ऑलरेडी बुलिश में हैं, तो बहुत टाइम लगेगा उसको ब्रेक करने के लिए। ठीक है? अब सवाल आता है कि यहाँ से बाउंस करता है तो क्या? तो अगर बाउंस करता है और अगर मैं इसको हटा दूँ तो यहाँ से बुलिश तब हो जाएगा जब ये इसके ऊपर इसको ब्रेक कर देगा। ये जो जोन आपको दिख रहा है 4,800 का, सो अगर हम 4,800 के ऊपर चले जाते हैं, देन दिस शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर विल चेंज। इससे पहले एनीथिंग एवर बिटवीन वो है, वो न्यूट्रल जोन होगा, जो बस इंडिकेट ये कर रहा होगा कि मार्केट को वो होल्ड कर रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ से तुरंत ऊपर चला जाएगा। बट इफ़ वी ब्रेक दिस जोन जो 4,800 का लेवल है, तो शॉर्ट टर्म में हम बुलिश हो जाएंगे, एंड इट गोज विदाउट सेइंग कि हम फिर मिड टर्म में भी बुलिश रहेंगे, और लॉन्ग टर्म में तो हम बुलिश ऑलरेडी हैं। तो इनवैलिड कब होगा 4,000 का ब्रेक होना? जब हम 4,800 के ऊपर चले जाएंगे। अगर हम 4,000 को ब्रेक कर देते हैं, वी आर गोइंग टू बी बेयरिश
इन मैचडॉक मेरे हिसाब से, मेरी खुद के एनालिसिस से, ये मेरी समझ है। अगर 4800 के ऊपर चला जाता है तो मेरे जैसा इंसान फिर इसमें एंट्री देखेगा, शॉर्ट टर्म में एंट्री खोजने का जहाँ पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। आई विल बी हैप्पी इनफ टू बाय इट। जब हमने कोचिंग सी पे में वीडियो बनाया था तो किसी भाई ने लिखा कि भाई इतना ऊपर चला जाएगा। अरे मेरे भाई, मैं ट्रेडर हूँ, राइट। मेरा ओपिनियन हर एक कैंडल के हिसाब से चेंज हो सकता है, राइट, और होना भी चाहिए। मैं एडमेंट नहीं हूँ अपने एनालिसिस को लेके। मेरा बहुत ज़्यादा मानना है कि चार्ट जब तक खराब दिखा रहा है मैं दूर हूँ। द डे चार्ट मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ आ गया है, आई विल बी हैप्पी इनफ टू बाय इट। सिंपल है, इसमें कोई बायस नहीं है, कुछ भी नहीं है, इतना ही सिंपल है। सो इफ़ वी गो एवब, मैं रिपीट कर देता हूँ, कंक्लूड कर देता हूँ ताकि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता हो। इफ़ वी गो एवब 4800 वी आर बुलिश इन शॉर्ट टर्म, मेरे हिसाब से, मेरी खुद के एनालिसिस के हिसाब से। इफ़ वी ब्रेक 3900 टू 4000 जोन वी आर गोइंग टू गो डाउन एंड मिड टर्म में हम बेरिश हो जाएंगे। ब्रेक ऑफ 4800 शॉर्ट टर्म में हम बुलिश हो जाएंगे। सिंपल है। लॉन्ग टर्म में हम ऑलरेडी बुलिश हैं। लेकिन आपको ये समझना है कि स्टॉक का सेटअप कितना भी अच्छा हो फर्क नहीं पड़ता है। ज़्यादा मैटर ये करता है कि ओवरऑल मार्केट कंडीशन क्या है, राइट। तो ओवरऑल जो मार्केट कंडीशन है अभी, वो शॉर्ट टर्म में हम हल्का सा बेरिश हैं, मिड टर्म में वी आर स्टिल बुलिश, लॉन्ग टर्म में वी आर स्टिल बुलिश। तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट इफ निफ्टी गोज अनदर 5-7% डाउन फ्रॉम हियर, चांसेस आर वेरी हाई कि बहुत सारे स्टॉक्स गिरेंगे, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी आप अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आप अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाइएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। मैचडॉक हो या कोई भी स्टॉक हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाइएगा तो आप बड़ा पैसा हारने के लिए आप खुद को वनरेबल बना रहे हैं, राइट। तो उससे बचिए, अपने रिस्क को मैनेज कीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए, ठीक है। तो यही थी टोटल एनालिसिस स्टॉक को लेके। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि। चीयर्स।